हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने एक्सेल के अंदर में फुल्ली ऑटोमेटिक तरीके से इनवॉइस को कैसे तैयार करना है और आप एक डेमो देख सकते हैं। इस प्रकार से हम प्रॉपर ऑटोमेटिक इनवॉइस को तैयार करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम मान के चलिए यहाँ पे कोई भी आइटम सेलेक्शन लें तो उसका कॉस्ट ऑटोमेटिक आ जाता है और जैसे ही हम क्वांटिटी देते हैं कि कस्टमर ने इतना क्वांटिटी लिया है तो उसका यहाँ पे देखिए टोटल ऑटोमेटिक अमाउंट हो जाता है। साथ में जो टैक्स काटा जाता है वो भी आपका फुल्ली ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आपको दे दिया जाता है और इस प्रकार से आप इनवॉइस को तैयार कर सकते हैं ताकि आपका जो समय है वो काफ़ी कम यूज़ हो और आप एक प्रॉपर इनवॉइस प्रिंट कर करके दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने इसको फुल्ली एक्सप्लेन किया है, जिसको आप देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं कि कैसे हम लोग फुल्ली ऑटोमेटिक इनवॉइस को तैयार करते हैं। जो भी आपका दुकान का नेम होगा आपको हमेशा उसको टॉप में रखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ सेल्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको मर्ज एंड सेंटर का जो ऑप्शन है ये आपको होम मेन्यू के अंदर देखने को मिल जाता है। इस पर आप क्लिक करके मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं। करने के बाद अब आपको यहाँ पे आपका जो भी दुकान का नेम होगा उस नेम को टाइप कर देना है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे नेटवर्क जोन, इस नाम से मान के चलिए हमारा दुकान है। और अब आपको क्या करना है, उसके बाद आपको वापस से सेल्स को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो भी आपके दुकान का एड्रेस होगा उस एड्रेस को आपको यहाँ पे दे देना है, जैसे हमने दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, एक जो आपका कॉलम होगा इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ सेल्स को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर और यहाँ पे आपको टाइप करना है बिल टू, यानी कि जो जिसके लिए आप बिल बनाना चाह रहे हैं। और बिल टू में आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बता देता हूँ जिसकी आवश्यकता हमें हमेशा होती ही है, जैसे कि उसका नेम हो गया, उसके बाद में आपका जो कस्टमर है उसका एड्रेस हो गया और साथ में आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर भी ले लेना है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। और यदि आपका कोई देखिए डेटा जो कि दूसरे सेल को डिस्टर्ब करे तो आप ड्रैग करके इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रॉपर कर दीजिए। करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका दुकान का नेम होगा उसका साइज आपको थोड़ा ज़्यादा बड़ा रखना है और टेक्स्ट को आप बोल्ड रख सकते हैं। और जो आपका एड्रेस का साइज है इसको आपको थोड़ा छोटा रखना है। और सेम बिल टू का जो फॉर्मेट है आप इसको बोल्ड रख सकते हैं और चाहें तो इसका बैकग्राउंड कलर भी आप रख सकते हैं इस प्रकार से। और ठीक जहां पे आपने बिल टू तैयार किया है उसी के बगल में आपको यहाँ पे दो चीज़ ऐड कर देना है, जैसे कि डेट हो गया और यहाँ पे आपको आवश्यकता पड़ती है इनवॉइस नंबर की, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको एक और रो को छोड़ देना है, यानी कि ब्लैंक रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बनाना है सीरियल नंबर। उसके बाद टैब की प्रेस करके यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, कुछ सेल्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इस प्रकार सेलेक्शन ले लीजिए। चलिए इतना में हमारा शायद आ जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर कर देना है और यहाँ पे आपको बनाना है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन। उसके बाद यहाँ पे आपका आवश्यकता पड़ेगी क्वांटिटी। क्वांटिटी देने के बाद यहाँ पे आपको बनाना है कॉस्ट। उसके बाद जो आपका मेन होगा वो होगा आपका अमाउंट। ठीक है, इतना देने के बाद अब आपको इसको सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेने के बाद बॉर्डर्स में आइए और ऑल बॉर्डर्स अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद जो टेक्स्ट है इसको आप बोल्ड रख सकते हैं और चाहे तो बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। इतना करने के बाद अभी आपको क्या करना है, सीरियल नंबर है तो इस हिसाब से मान के चलिए आपका पेज पे डिपेंड करता है कि आप किस साइज में आप प्रिंट करना चाहते हैं, उस पर आपका कितना सारा आइटम का जो बिल होगा वो तैयार हो सकता है। तो एग्जांपल के तौर पर हम कुछ सिलेक्शन ले लेते हैं इस प्रकार से और यहाँ पे आपको बॉर्डर में आकर के इसको आपको क्या करना है, आउटसाइड बॉर्डर्स सिलेक्शन लेना है। सेम यही चीज़ आपको सभी में करना है। जैसे डिस्क्रिप्शन हो गया तो इसके लिए भी आपको इस प्रकार से सेलेक्ट लेना है। सेलेक्ट लेने के बाद आउटसाइड बॉर्डर, आपको क्वांटिटी में भी वही चीज़ करना है। सिलेक्शन लेकर के आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए। कॉस्ट पर भी और अमाउंट पर भी आपको सेम चीज़ करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए अभी आपका ये अलग अलग सेल बना हुआ है।
आप इसको सेलेक्ट कीजिए और मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए। इस प्रकार से एक एक करके आपको करना है। इसका शॉर्टकट की होता है मर्ज एंड सेंटर का कंट्रोल वाई। देखिए जैसे आप सिलेक्शन लेंगे, कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस कीजिए कंट्रोल वाई, तो मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जल्दी तरीके से यानी फास्ट तरीके से आप इसको मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं। तो ये हमारा मर्ज एंड सेंटर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में अब आपको यहाँ नीचे में आना है और यहाँ पे आपको बनाना है यहाँ पे बनाना है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट के साथ में अभी हम जैसे गवर्नमेंट जीएसटी टैक्स काट रही है, तो ये आपका 2 भाग में होता है। एक होता है सीजीएसटी जो कि आपका कटता है 9%। उसके बाद हमारा होता है कटेगा आपका एसजीएसटी। चलिए यहाँ पे होगा एसजीएसटी, ये भी आपका कटेगा 9%, ठीक है। और जो आपका फाइनल अमाउंट बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे ग्रैंड टोटल, ठीक है। यानी कि ये ग्रैंड टोटल जो आपका कस्टमर से आप इस अमाउंट को लेंगे। अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट है इसको आपको क्या कीजिए, बगल वाले सेल के साथ सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए, ताकि आपका जो इनवॉइस का लुक है ये आपको काफ़ी बेहतर दिखेगा। तो इस प्रकार से आप मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए। करने के बाद इसको वापस सेलेक्ट करना है और इसको राइट अरेंजमेंट कर देना है। और एक बार सिलेक्शन ले लीजिए और इसको आप क्या कीजिए, ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दीजिए इस प्रकार से, ताकि आपका लुक काफ़ी अच्छा दिखेगा। और जैसे मान के चलिए इनवॉइस में हम लोग सिग्नेचर वगैरह भी करते हैं, तो इस सेल में आपको इस प्रकार से सिलेक्शन लेना है। सेलेक्ट लेने के बाद यहाँ पे आप चाहें तो बॉटम बॉर्डर ले सकते हैं। लेने के बाद सिलेक्शन लीजिए, मर्ज एंड सेंटर करके यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं ऑथोराइज सिग्नेचर के लिए। इस प्रकार से ऑथोराइज सिग्नेचर हो जाएगा यहाँ पे। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे जो कि आपका आइटम्स का यहाँ पे हम तैयार करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक्सेल में पहले से आपके पास जो भी आइटम्स होते हैं दुकान में, उस आइटम्स का लिस्ट आपको क्या करना है, शीट में बना करके रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पे कुछ आइटम्स का लिस्ट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो हम इसको यूज़ करके आपको बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन का जो फर्स्ट सेल है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है डेटा मेन्यू में। डेटा मेन्यू में आने के बाद आपको यहाँ डेटा वैलिडेशन मिल जाता है। डेटा वैलिडेशन में क्लिक कीजिए। अलाउ जो है आपका एनी वैल्यू होगा, तो आपको इसको लिस्ट में ले लेना है और सोर्स पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद शीट 2 में आना है और जो भी आइटम्स आपने तैयार किया है उस आइटम को आपको सेलेक्ट करना है और ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो उस आइटम का ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे बन जाएगा। अब सिंपली इसको ड्रैग करके आप सभी में इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे बॉर्डर्स भी आ जाते हैं। तो वापस आपको क्या करना है, यहाँ पे नो बॉर्डर क्लिक करना है और यहाँ पे आकर के आउटसाइड बॉर्डर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपका सारा काम हो गया। तब आपको यहाँ पे कोई भी बॉर्डर का एरर देखने को नहीं मिलता है। आप सिंपली यहाँ पे सिलेक्शन ले कर सकते हैं। जो भी आइटम आप सेलेक्ट करें, हम चाहते हैं इस पूरा जो इनवॉइस को हम तैयार कर रहे हैं ये पूरा आपका ऑटोमेटिक फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो देखिए इसको जैसे आप आइटम सिलेक्शन लें तो आपका जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। टोटल अमाउंट जो आना चाहिए वो सारा सब कुछ आपका कैलकुलेट करके ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। इसके लिए आपको बार बार यहाँ पे एंट्री नहीं करना है। तो हमने जो यहाँ पे आइटम लिया है इसको रहने देते हैं और यहाँ पे कॉस्ट में आ जाते हैं, जहाँ पे आपको क्या करना है, वी लुकअप फार्मूला अप्लाई करना है। यदि आपको नहीं पता है वी लुकअप फार्मूला क्या है और इसको कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, तो इस पर वीडियो हमारा पहले से बना हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वहां से जा करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम वी लुकअप फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। इस प्रकार से आपको वी लुकअप ले लेना है। लुकअप वैल्यू में आपका जो डिस्क्रिप्शन में आइटम्स होगा यानी कि फर्स्ट वाला, उसको आपको सिलेक्शन लेना है, कॉमा दीजिएगा। टेबल एरे जो पूछा गया है, शीट 2 में आइए, जो आपने आइटम बना करके रखा होगा लिस्ट, इसको आपको सिलेक्शन लेना है। फार्मूला बार में देखिए यहाँ पे आपको फार्मूला देखने को मिल जाता है, कॉमा दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर बताना है, जो कि हमारा आइटम है, जो कि आइटम का जो कॉस्ट है वो हमारा सेकंड कॉलम में है, तो हम इसको बता देंगे कि सेकंड कॉलम में, यानी कि 2 टाइप करना है। उसके बाद आपको कॉमा देना है। अब आपको बताना है कि रिजल्ट आपका कैसा दिखाएगा, तो हमको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, फॉल्स ले लेना है, या आप 0 टाइप कर दीजिए तो फॉल्स हो जाएगा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कीजिए।
तो देखिए मॉनिटर का जो यहाँ पे अमाउंट है ये ऑटोमेटिक आ गया। अब चलिए मैं आपके आइटम यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। जैसे हम माउस लेते हैं तो माउस का अमाउंट यहाँ 100 है। मैं आपको इसका वेरीफाई भी करा के दिखा देता हूँ। जैसे माउस है, इसका अमाउंट यहाँ पे 100 है, आप देख सकते हैं। तो यानी कि ये आपका 100% सही रहेगा, आपको किसी भी प्रकार का एरर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अब आपको क्या करना है, जो फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया है इसको ड्रैग करके आपको सभी में अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप सभी में अप्लाई करने के लिए ले जाते हैं और मान के चलिए हम इसको डिलीट करते हैं, तो अभी जो हमारा ब्लैंक है और एंट्री नहीं है तो ये आपको NA एरर दिखा रहा है। यदि NA एरर चाहते हैं कि नहीं आए तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, फार्मूला में इफ़ एरर का जो फार्मूला होता है इसको ऐड कर दीजिए। इफ़ एरर ऐड करने के बाद आपको यहाँ फार्मूला बार में आ जाइएगा, लास्ट में आपको क्लिक करना है, कॉमा दीजिएगा और डबल कोट 2 बार टाइप कीजिए और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको NA एरर देखने को नहीं मिलता है। ड्रैग कर दीजिएगा तो सभी में अप्लाई हो जाएगा। और जो बॉर्डर्स आ रहे हैं तो इसको आप यहाँ से नो बॉर्डर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आउटसाइड बॉर्डर क्लिक करना है। बस, तो यहाँ आपका काम हो चुका है। अब बारी है हमारा क्वांटिटी बेस पे अमाउंट को भी निकालना। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्वल टू क्वांटिटी हो जाएगा, इनटू होगा किससे, जो आपका कॉस्ट आने वाला है इससे, ठीक है। एंटर जैसे प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी आपको कुछ एरर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे भी जैसे हम मान के चलिए कोई आइटम सिलेक्शन लेते हैं तब आपको यहाँ पे एरर देखने को नहीं मिलता है, बट यहाँ पे आपको 0 देखने को मिल जाता है। यदि हम इसको क्वांटिटी दे दिए तो ये आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा। जैसे हम इसको 1 क्वांटिटी दे देते हैं तो देखिए ये आपको रिजल्ट बता देगा। बट यहाँ पे मान के चलिए यदि हम डेटा ब्लैंक रखते हैं तो आपको 0 एरर आ रहा है। यदि आप चाहते हैं कि 0 एरर नहीं आए तो इसके लिए भी आप सिंपली इफ़ एरर फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले यूज़ किया था। कॉमा देना है, कॉमा देने के बाद डबल कोट 2 बार और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको 0 एरर भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे हम इसको ब्लैंक कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको एरर नहीं आ रहा है और इसको ड्रैग करके सभी में अप्लाई कर दीजिए। वापस से आपको यहाँ पे भी वही चीज़ करना है, नो बॉर्डर्स और यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर, ताकि फॉर्मूला लुक अभी आपको बेस्ट दिखे। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं मॉनिटर और यहाँ पे इसका मान के चलिए 10 पीस लेकर के गया है और एक और हम लोग ले लेते हैं। इस प्रकार से कीबोर्ड हो गया और ये मान के चलिए 5 पीस लिया गया है और यहाँ पे हम सीरियल नंबर मैनुअली दे सकते हैं, 1 2 2 हमारा सीरियल नंबर हो गया। अब बारी आता है हमारा इधर टैक्स वाला जो लेजर्स है। तो देखिए यहाँ पे आपको इक्वल टू देना है और सम फार्मूला अप्लाई करना है आपको टोटल अमाउंट पता करने के लिए, ठीक है। तो सम फार्मूला यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए इस प्रकार से और एंटर कीजिएगा तो आपका देखिए सम होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको टैक्स भी काटना है तो इक्वल टू दीजिए, टोटल अमाउंट हो जाएगा और इसको इनटू कर दीजिएगा 9% से, ठीक है, 9%। तो इस प्रकार से टैक्स निकल करके आ जाएगी और फिर से आपको क्या करना है, टोटल सेलेक्ट करना है, इनटू होगा 9% से, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका टैक्स कट के आ जाता है। अब ग्रैंड टोटल देखिए निकालना कैसे है, इक्वल टू दीजिएगा, टोटल अमाउंट कीजिएगा, प्लस हो जाएगा आपका जो ये टैक्स कटने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल अमाउंट और यहाँ पे है आपका ऑथोराइज सिग्नेचर, ठीक है। तो यहाँ तक आपका सारा फॉर्मेट कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, एक बार वापस से सिलेक्शन ले लेना है, सभी को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद बॉर्डर में आइएगा और यहाँ से थिंक आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे थिंक आउटसाइड बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। अब चलिए मैं आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू भी करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल P प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। तो देख सकते हैं इस प्रकार से आपका बिल का फॉर्मेट बनेगा, जो कि देखने में भी काफ़ी अच्छा है। यदि आप चाहें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे एक चीज़ नहीं किया है और वो है यहाँ पे डेट और इनवॉइस नंबर। तो इनवॉइस नंबर तो हम मैनुअली दे सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने यहाँ पे 001 दे दिया। बट डेट हम चाहते हैं कि जब हम इसको स्टार्टिंग करते हैं तो हमारा ये करेंट डेट दे। तो देखिए करेंट डेट का फॉर्मूला होता है इक्वल टू, यहाँ पे टुडे देखिए आ जाएगा, टुडे आपको टाइप करना है और ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज और एंटर जैसे आप प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे वो डेट आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो हमने यहाँ नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर की डिमांड की है, एड्रेस के लिए हम क्या करते हैं, इसको ड्रैग करके थोड़ा सा ज़्यादा जगह ले लेते हैं ताकि हमारा एड्रेस यहाँ पे प्रॉपर आ जाए और इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर देंगे।
सेम इसी प्रकार से नेम को भी मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं और मोबाइल नंबर के लिए भी हम क्या करते हैं, इसको मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। और वापस इसको सेलेक्ट करेंगे और इसका जो टेक्स्ट का एलिमेंट देख रहे हैं इसको हम लोग रखेंगे लेफ़्ट साइड में और इसको हम लोग मिडिल में रख देते हैं। चलिए अब हम जैसे यहाँ पे टाइप करते हैं, ये है हमारा कस्टमर, इसका एड्रेस है मान के चलिए जमशेदपुर और इसका कुछ मोबाइल नंबर इस प्रकार से दे देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, इनवॉइस रेडी हो गया। अभी देखिए ये नंबर वाला है तो इसको हम थोड़ा सा ड्रैग कर देते हैं इनवॉइस नंबर का, ताकि फॉर्मेट ठीक दिखेगा और इसको हम लोग क्या करेंगे, बोल्ड कर देंगे। चाहे तो नेम और इधर वाला जो मांगा गया है एड्रेस मोबाइल नंबर, इसको भी बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड करने के बाद ये आपका प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाता है। और जो यहाँ पे टेक्स्ट वाला जो हमने यहाँ पे टोटल तैयार किया है इसको भी आप चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं। ऑथराइज सिग्नेचर को भी आप बोल्ड कर दीजिएगा और इसको सेव कर दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम फाइल को सेव कर देते हैं। अभी मैं आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू निकाल कर दिखाता हूँ। तो देखिए इस प्रकार से आपको इनवॉइस का प्रिंट प्रीव्यू मिल जाता है जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक काम करेगा। ठीक है, ये आप जब चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तरीका आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।